तो आज हम लोग को पढ़ना है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या है? तो यह ईथर बनाने का एक रिएक्शन है। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे ईथर बनाने का रिएक्शन जो है कि अल्कोहल से कैसे ईथर बनाते हैं। तो सभी अल्कोहल से ईथर नहीं बनता है, किससे ईथर बनता है तो केवल प्राइमरी अल्कोहल से ही ईथर बनाया जा सकता है। सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल अल्कीन का निर्माण करता है। क्यों और कैसे पिछला क्लास में आपको बताया जा चुका है। अब हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो यह विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन से जो है कि हम लोग को ईथर का निर्माण करना है। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें अल्काइल हैलाइड का जो रिएक्शन कराया जाता है, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, या अल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन हम लोग कराना है सोडियम अल्कोक्साइड से। इससे कराना है सोडियम अल्कोक्साइड से। तो यह अल्काइल हैलाइड हो गया, इसका रिएक्शन कराना है सोडियम अल्कोक्साइड से। यहाँ पर लिखते हैं अल्काइल हैलाइड। इसका रिएक्शन किससे कराना है तो सोडियम अल्कोक्साइड से कराना है। यहाँ पर देखिए सोडियम, इसको कहते हैं अल्कोक्साइड, अल्कोक्साइड। तो सोडियम अल्कोक्साइड से कराएंगे तो ईथर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ईथर का निर्माण होता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग को विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर यह होता क्या है तो देखेंगे, यहाँ से Na और X बाहर निकल जाता है। क्या बाहर निकल जाता है? Na और X बाहर निकल जाता है, और इधर से जो R आपको आया R, और यहाँ से O और R, यह O और R दोनों आके आपस में जुड़ गया। तो यह बन गया आपको ईथर। तो इसको डाई अल्काइल ईथर कहेंगे। R का मतलब अल्काइल ग्रुप होता है। तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर बनाते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर CH3 और Cl लिखे हुए हैं। अल्काइल हैलाइड के जगह पर हम लोग क्या लिखे हैं? CH3 और Cl लिखे हुए हैं। और सोडियम अल्कोक्साइड की जगह पर हम लिखते हैं सोडियम O, यहाँ पर C2H5 लिखते हैं। तो इससे क्या बनता है? तो यह एक विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। इसमें होगा क्या कि आपको इसमें जो है कि यह सोडियम है, इसमें क्या होगा कि इधर से आपको Na और X बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा? NaX यानी कि सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, और मिथाइल के साथ इथॉक्सी ग्रुप जाकर के जुड़ जाएगा। तो इसमें क्या बाहर निकलेगा? सोडियम क्लोराइड बाहर निकल गया, और यहाँ पर आपको CH3O, CH3 इधर से और OC2H5 इधर से आकर के जुड़ गया। तो इसका क्या नाम हो गया? तो इसका नाम हो गया आपको इथाइल मिथाइल ईथर। तो इसको क्या कहेंगे? इथाइल मिथाइल ईथर कहेंगे। तो यह आपको कंपाउंड हो गया इथाइल मिथाइल ईथर, ETH, या इथाइल मिथाइल ईथर। तो अल्फाबेट में पहले ई को लिखा जाता है, इसलिए पहले इथाइल लिखा गया, तब मिथाइल, और उसके बाद ईथर। तो यह इथाइल ग्रुप है, यह मिथाइल है, यह क्या है? ईथर है। तो यह एक ईथर का निर्माण हो गया हमको। तो यह जो आपसे इसमें और सब क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इसका मैकेनिज्म पूछा जाता है। तो मैकेनिज्म आपको बताना है कि यह जो ईथर का निर्माण होता है, यहाँ पर लिख दे यह SN2 मैकेनिज्म का पालन करता है। यह भी किसका पालन करता है? SN2 मैकेनिज्म का पालन करता है। तो कौन से मैकेनिज्म का पालन करता है विलियमसन सिंथेसिस? तो SN2 मैकेनिज्म का यह पालन करता है। तो इसके बारे में हम लोग को यदि डिफिनीशन लिख रहा हो तो क्या करेंगे डिफिनीशन के लिए? आइए इसका डिफिनीशन बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका डिफिनीशन क्या होगा। इसका डिफिनीशन होगा, देखिए यहाँ पर देखिए कौन सा कंपाउंड रिएक्शन कर रहा है, अल्काइल हैलाइड किसके साथ? सोडियम अल्कोक्साइड के साथ। तो क्या बन रहा है? ईथर बन रहा है। यहाँ पर लिख देते हैं ETHER, ईथर। इसी को हम लोग को डिफिनीशन के रूप में लिखना है। तो क्या लिखेंगे? व्हेन अल्काइल हैलाइड, व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम अल्कोक्साइड, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? सोडियम अल्कोक्साइड साइड, देन ईथर इज फॉर्म। क्या बन रहा है? ईथर का निर्माण हो रहा है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। तो जो आपका डिफिनीशन है वो रिएक्शन को देख कर ही डिफिनीशन आप लोग तैयार कर लेंगे। तो ये आपका डिफिनीशन तैयार हो गया। अब जो है कि हिंदी मीडियम वाले जो विद्यार्थी हैं
उनके लिए क्या डिफिनीशन होगा, तो वो विद्यार्थी डिफिनीशन हम बोल रहे हैं उसको समझ लेंगे और अपने से लिख लेंगे। जब अल्काइल हैलाइड का अभिक्रिया, किसका अभिक्रिया, जब अल्काइल हैलाइड का अभिक्रिया सोडियम अल्कोक्साइड के साथ कराया जाता है, किसके साथ कराया जाता है, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ कराया जाता है, तो ईथर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ईथर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विलियमसन सिंथेसिस अभिक्रिया कहते हैं। यह SN2 क्रिया विधि का पालन करता है। किसका पालन करता है, SN2 क्रिया विधि का पालन करता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे यह पूछा जा सकता है। तो कौन कौन से कंपाउंड रिएक्शन किए और क्या प्रोडक्ट बना, इसी को लिख देना ही डिफिनीशन कहलाता है। तो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी आसानी से इसको लिख देंगे। जो हम बोले हैं उसको जो है कि 2 बार 3 बार सुनकर फिर लिख लेंगे। जब अल्काइल हैलाइड का अभिक्रिया सोडियम अल्कोक्साइड के साथ कराया जाता है तो ईथर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन सिंथेसिस अभिक्रिया कहते हैं। यह SN2 क्रिया विधि का पालन करता है। तो यह एक प्रकार का नेम रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, क्योंकि यह वैज्ञानिक के नाम पर है। विलियमसन एक वैज्ञानिक थे, वही ईथर इस अभिक्रिया से बनाए थे सबसे पहले, इसीलिए उनके नाम को सम्मान देने के लिए इस अभिक्रिया का नाम विलियमसन सिंथेसिस रखा गया। तो जितने नेम रिएक्शन है आपके बुक में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको पूछा जाता है, उन सबको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो पहले भी पढ़ा चुके हैं, सैंडमेयर रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन, फाइंकेल-स्टीन रिएक्शन, ये सब स्वाट रिएक्शन नेम रिएक्शन। उसी तरह यह भी विलियमसन सिंथेसिस भी एक नेम रिएक्शन है, यह वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। तो यह रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यह SN2 मैकेनिज्म का पालन करता है। किसका मैकेनिज्म का पालन करता है, SN2 मैकेनिज्म का यह पालन करता है। तो इसको अच्छे से इसको लिख लेंगे। तो देखिए इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बताया जा रहा है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इट कैन फॉर्म साइमेट्रिकल एंड अनसाइमेट्रिकल बोथ टाइप ऑफ ईथर। तो हिंदी वाले विद्यार्थी क्या लिखेंगे, हिंदी वाले विद्यार्थी लिखेंगे कि यह जो है कि साइमेट्रिकल और अनसाइमेट्रिकल यानी कि सिंपल और मिक्स दोनों प्रकार के ईथर का निर्माण कर सकता है। अल्कोहल से दोनों प्रकार के ईथर का निर्माण नहीं हो सकता। अल्कोहल से जो पिछला क्लास में हम लोग ईथर का निर्माण किए थे उससे केवल साइमेट्रिकल ईथर का निर्माण होगा या सिंपल ईथर का निर्माण होगा। परंतु जो है कि यह जो रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, इससे साइमेट्रिकल और अनसाइमेट्रिकल दोनों तरह के ईथर बन सकते हैं, यानी सिंपल ईथर भी बन सकता है और मिक्स ईथर भी बन सकता है। उसी को यहाँ पर लिखा गया है। तो हिंदी वाले विद्यार्थी लिख लेंगे, इंग्लिश वाले के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं कि तो इसमें कैसे बनता है। आइए इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। तो 2 एग्जाम्पल से समझाएंगे कैसे साइमेट्रिकल यानी सिंपल और कैसे अनसाइमेट्रिकल यानी कि मिक्स दोनों ईथर बनता है। तो पहला जो आपका एग्जाम्पल है इसमें जो है कि यहाँ पर देखिए यह मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम मिथॉक्साइड से कराते हैं। किससे कराते हैं, सोडियम मिथॉक्साइड से। तो यहाँ भी मिथाइल ग्रुप है और यहाँ भी मिथाइल ग्रुप है। तो आपको देखकर यह पता चल गया होगा कि इसमें सिंपल यानी कि साइमेट्रिकल ईथर का निर्माण होगा। इसमें होगा क्या कि यहाँ पर NaCl जो है कि बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकलेगा, NaCl बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, इधर से जाएगा CH3, इधर से क्या आएगा, इधर से CH3 आएगा और यहाँ से OCH3, यहाँ से आ गया OCH3 और बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा Na और Cl बाहर निकल जाएगा। NaCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यह साइमेट्रिकल ईथर है बन गया यानी सिंपल ईथर बन गया, क्योंकि ईथर के दोनों साइड एक ही अल्काइल ग्रुप है। तो जब ईथर के दोनों साइड एक ही अल्काइल ग्रुप होता है तो उसको सिंपल ईथर या साइमेट्रिकल ईथर कहते हैं। तो यह जो है कि साइमेट्रिकल ईथर बन गया। कौन सा ईथर बन गया, साइमेट्रिकल ईथर का निर्माण हो गया। कौन सा ईथर हो गया, साइमेट्रिकल ईथर, क्योंकि ईथर के दोनों साइड समान ग्रुप है। परंतु इसका नाम क्या होगा, ये तो ग्रुप का नाम हो गया साइमेट्रिकल ईथर, इसका नाम होगा इबीमिथाइल, तो डाई मिथाइल ईथर। इसका क्या नाम होगा, डाई मिथाइल ईथर, इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। तो यह हम लोग देख लिए कि साइमेट्रिकल ईथर कैसे बन गया। अब आते हैं इससे अनसाइमेट्रिकल ईथर बना के आपको दिखाते हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए यहाँ पर CH3 और Cl लेते हैं।
और इसका रिएक्शन कराते हैं NaO और C2H5 से। तो जैसे ही C2H5 लिखेंगे आपको यह समझ में आ गया होगा कि इससे ये जो है कि अनसाइमेट्रिकल ईथर बनेगा। क्यों अनसाइमेट्रिकल ईथर बनेगा? इसीलिए कि यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। इधर इथाइल ग्रुप है और इधर क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो इधर इथाइल ग्रुप है और इधर मिथाइल ग्रुप है, दोनों तरफ जो है कि अलग अलग ग्रुप है। तो अल्काइल ग्रुप भिन्न भिन्न है, तो इसमें जब भी बनेगा तो अनसाइमेट्रिकल ईथर बनेगा। तो इसमें होगा क्या, यहाँ पर NaCl बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा? NaCl बाहर निकल जाएगा और इधर से CH3 या इधर से OC2H5 आकर के जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा देखिए, बनाते हैं। यहाँ पर आपको CH3 तो यहाँ से आ गया इस कंपाउंड से, और इससे क्या आएगा OC2H5। तो इससे आ गया आपको OC2H5, इससे आ गया। तो और बाहर क्या निकलेगा, NaCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। NaCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यह जो है कि आपको अनसाइमेट्रिकल ईथर बन गया, यानी कि मिक्स ईथर बन गया। इधर देखिए ईथर की इधर इथाइल ग्रुप है और इधर मिथाइल ग्रुप है। तो ईथर के दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप है, इसीलिए इस प्रकार के ईथर को अनसाइमेट्रिकल ईथर या मिक्स्ड ईथर भी कहा जाता है। तो यह कौन सा ईथर हो गया आपको, अनसाइमेट्रिकल ईथर, अनसाइमेट्रिकल ईथर, ETHER, अनसाइमेट्रिकल ईथर। परंतु इसका अगर नाम लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो यह इथाइल है और यह क्या है, मिथाइल है, और यह ईथर है। तो लिखेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। पहले अल्फाबेट के अनुसार ई आता है, इसीलिए पहले इथाइल लिखे हुए हैं। तो इथाइल है, तब लिखेंगे मिथाइल, इथाइल मिथाइल, और इस कंपाउंड, तो ये इथाइल हो गया या मिथाइल हो गया, इसको क्या लिखेंगे, ईथर, ईथर, ETHER, इथाइल मिथाइल ईथर। तो यह जो है कि पहला जो इम्पोर्टेंट टर्म था, इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि इससे जो है कि सिंपल और यानी साइमेट्रिकल और अनसाइमेट्रिकल दोनों तरह की ईथर बनाया जा सकता है। तो उसका एग्जांपल आपको एग्जांपल फर्स्ट और एग्जांपल सेकंड देकर समझाया जा चुका है। अब इसका दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आइए अब दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और इसका दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो देखिए इस आपको दूसरा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वह बताया गया है कि दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट में कि इन दिस रिएक्शन ओनली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फॉर्म ईथर बट सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड नॉट फॉर्म ईथर, बट सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड फॉर्म अल्कीन। यानी कि जो सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लेंगे इस रिएक्शन में तो क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। परंतु प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेंगे इस रिएक्शन में तो ईथर बनेगा। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले जो विद्यार्थी हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट सेकंड में लिख लेंगे कि इस अभिक्रिया के द्वारा केवल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही ईथर का निर्माण करता है, परंतु सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड अल्कीन का निर्माण करता है। तो यहाँ पर उसका एक छोटा सा एग्जांपल दिए हैं। यहाँ पर देखिए यह कंपाउंड जो है कि यह जो अल्काइल हैलाइड है, यह भी अल्काइल हैलाइड, यह भी अल्काइल हैलाइड है, और इस साइड जो है कि तीनों में सोडियम इथॉक्साइड है। क्या है, सोडियम इथॉक्साइड। चलिए इसका नाम लिख देते हैं, सोडियम इथॉक्साइड है। क्या है, सोडियम इथॉक्साइड है। यह सोडियम हो गया, इथाइल में ऑक्सीजन जुट गया तो सोडियम इथॉक्साइड हो गया। तो यहाँ पर जो आपको कंपाउंड है यह अल्काइल हैलाइड, यह प्राइमरी है क्योंकि इसके जो है कि एक साइड हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ क्लोरीन, इसके एक ही साइड अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको प्राइमरी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी, क्योंकि इस कार्बन के एक साइड ही कार्बन के कंपाउंड है। तो यह हो गया आपको प्राइमरी, तो यह प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। जब तो इससे ईथर बनेगा, NaCl बाहर निकल जाएगा और OC2H5 जाकर के यहाँ पर जुट जाएगा, तो इससे ईथर का निर्माण होगा। परंतु आपको यहाँ पर जो कंपाउंड है इसमें
यहाँ पर देखिए यह सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। कैसे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है? तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन के दो साइड कार्बन के कंपाउंड है, एक साइड ऊपर और एक साइड इधर। तो इस कार्बन के दोनों साइड कार्बन के कंपाउंड है, इसीलिए इस हैलाइड को कहेंगे, इस कंपाउंड इस कार्बन एटम को कहेंगे सेकेंडरी कार्बन एटम, और इस हैलाइड कंपाउंड को कहेंगे सेकेंडरी हैलाइड कंपाउंड। तो यहाँ पर इसके कितने साइड कार्बन है? एक साइड इधर और एक साइड इधर। तो दो साइड कार्बन है, एक साइड ऊपर की तरफ, एक साइड इस साइड। तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो यह आपको हो जाएगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो यह सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। तो इससे ईथर का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि यह SN2 मैकेनिज्म है, और SN2 मैकेनिज्म में 2 डिग्री और 3 डिग्री का रिएक्शन स्लो होता है। यहाँ पर आते हैं, यह देखिए आपको यह 3 डिग्री कार्बन है, यहाँ पर एक साइड कार्बन, फिर दूसरा साइड कार्बन का कंपाउंड और तीसरा साइड भी कार्बन का कंपाउंड। तो यह जो कंपाउंड है इसमें तीनों साइड कार्बन के कंपाउंड है, इस साइड भी, नीचे भी और ऊपर भी। तो इसीलिए यह 3 डिग्री हो जाएगा। तो यह 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, यानी कि यह टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, TERTIARY। तो यह टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। तो इससे भी ईथर का निर्माण नहीं होगा। तो ईथर का निर्माण किससे होता है? केवल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से ईथर का निर्माण होगा। सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कीन बना देंगे। तो सेकेंडरी और टर्शियरी जो है कि अल्काइल हैलाइड है, उनसे ईथर क्यों नहीं बनता है, इसका डिटेल आपके बुक में दिया गया है, उसको अच्छे से पढ़िए। और नहीं समझ में आएगा तो कल इसके लिए एक अलग से वीडियो आपको हम बनाकर इसमें डालेंगे कि सेकेंडरी और टर्शियरी क्यों नहीं ईथर का निर्माण करता है। तब तक थोड़ा सा कुछ आप भी बुक पढ़िए, या बुक में लिखा हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग बुक को अच्छे से पढ़िए और खुद से यह जानकारी हासिल कीजिए कि सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्यों ईथर का निर्माण नहीं करता है, क्यों केवल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही ईथर का निर्माण करता है। इसका क्लू हल्का सा आपको इसमें दिया जा चुका है, हम बता भी चुके हैं। तो आप जो है कि इसको खुद से पढ़िए कि सेकेंडरी और टर्शियरी के केस में जो है कि अल्कीन क्यों बन जाता है और प्राइमरी ही क्यों केवल ईथर का निर्माण करता है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा। तो उसका जो है कि यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसको दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें आपका जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब जो आपसे हम पूछ रहे हैं उसका जवाब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसको अच्छे से पढ़िए कि क्यों जो है कि सेकेंडरी और टर्शियरी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सब अच्छे से लिखा हुआ है। तो इसी पेज में आपको मिल जाएगा कि सेकेंडरी और टर्शियरी ये अल्काइल हैलाइड ईथर का निर्माण क्यों नहीं करता है, तो और प्राइमरी ही क्यों करता है। तो इसका जवाब आप लोग को अगले वीडियो में दिया जाएगा। तो इसको आज पढ़िए, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन किसे कहते हैं उसका डिफिनीशन लिखिए, उसका मैकेनिज्म आपको बता दिया गया। और कल जो है कि डिटेल इसका मैकेनिज्म भी बताएंगे और ये समझाएंगे आपको कि सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ईथर का निर्माण क्यों नहीं करता है। तो यह आप लोग के लिए आज का होमवर्क रहा। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और बुक का अध्ययन कीजिए कि सेकेंडरी और टर्शियरी क्यों नहीं करता है ईथर का निर्माण। तो यह आपके बुक में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप अपने से खुद से बुक पढ़ें और उसको जाने, खोजें कि सेकेंडरी टर्शियरी क्यों नहीं करता, कौन कितना खोजें, किसको कितना, कौन कितने जो डीपली इस बुक को पढ़े, यह हमको कल पता चलेगा। जब कल इसका कारण आपको बताएंगे इस वीडियो में, तब पता चलेगा कि आप कौन विद्यार्थी किस तरह से पढ़े हैं। या तो आप सिर्फ रीडिंग दिए हुए हैं या फिर उसको समझ के पढ़े हुए कि हाँ सेकेंडरी और टर्शियरी क्यों नहीं बताएगा। हाँ, यदि आपको अगर पता चल जाता है कि सेकेंडरी और टर्शियरी क्यों नहीं बना सकता है तो आप हमको कॉल करके बता सकते हैं कि हाँ यह कारण है। तो चलिए देखते हैं, इतना विद्यार्थी आप लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें कौन विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जवाब हमको पहले देता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अब इसका डिटेल हम कल आपको बताएंगे।